To represent uniform accelerated motion of a body, we draw velocity time graph. When a body possesses uniform accelerated motion, its velocity time graph is a straight line inclined to the time axis or x-axis. So let us consider a body moving with initial velocity u. The body accelerated uniformly with an acceleration a and acquires its final velocity v in time t. Let s be the distance covered by the body in time t or in acquiring its velocity from u to v. So let us draw its graph. Time is represented along x-axis and velocity is represented along y-axis. वेलोसिटी को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम इनिशियल वेलोसिटी को u से और फाइनल वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करेंगे. सो दिस इज द पोजीशन ऑफ t इक्वल्स टू 0, टाइम 0, t इक्वल्स टू 0, एंड लेट दिस इज द पोजीशन ऑफ t इक्वल्स टू t, दैट इज आफ्टर टाइम t, दिस पॉइंट. व्हेन टाइम इज 0, the initial velocity of the body is u, this point. This is the position of initial velocity u. And after time t, the body acquires its final velocity v. That this is the position of v. So this is the second point corresponding to time t equals to t and velocity v, and this point is corresponding to time t equals to 0 and initial velocity u. So on joining these 2 points, we get a straight line. This straight line is inclined to the time axis or x-axis at an angle. You can draw a line parallel to x-axis passing through this point corresponding to velocity u. So you can see this line makes an angle with the time axis or x-axis. Okay. Let this point be A. ये पॉइंट हमारे पास A है, दिस पॉइंट, ये पॉइंट हमारे पास है A. दिस पॉइंट इज B, दिस पॉइंट इज C, दिस पॉइंट इज D, and this point is E. And this line AB is the velocity time graph of the body. Okay. Proof of equation number 1.
इक्वेशन 1 इज v इज इक्वल टू u प्लस at। इस इक्वेशन में हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है और टाइम है। ओके, तो फर्स्ट इक्वेशन को प्रूव करने के लिए हमें u, v, a और t का रिलेशन चाहिए। और ये रिलेशन आपने देखा होगा कि ये आता है फॉर्मूला एक्सेलरेशन का, a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है बॉडी का, तो हम क्या करते हैं, स्लोप कैलकुलेट करते हैं लाइन का। किस लाइन का स्लोप कैलकुलेट करेंगे, ए बी का। ओके, और ए बी का स्लोप किसके इक्वल आएगा, ए बी का स्लोप आएगा बी डी अपॉन ए डी के इक्वल। सो लेट अस कैलकुलेट द स्लोप ऑफ द लाइन ए बी। ओके, और ये स्लोप किसके इक्वल आएगा, एक्सेलरेशन के। तो एक्सेलरेशन of body is given by a is equal to slope of line, which line, AB line का slope। तो you get a is equal to, AB का स्लोप किसके इक्वल आएगा, जैसे हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कैलकुलेट करते थे, BD अपॉन AD, BD अपॉन AD। अब हम BD एंड AD की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो BD की वैल्यू होगी BE माइनस DE। BE किसके इक्वल है, BE V के इक्वल है, OC के इक्वल। OC की वैल्यू कितनी है, V। एंड DE किसके इक्वल है, DE OA के इक्वल है, दैट इज U। तो हम V में से U को माइनस कर देंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास V माइनस U। ओके, एंड AD, D के करस्पॉन्डिंग टाइम है T इक्वल्स टू T, और A के करस्पॉन्डिंग टाइम है T इक्वल्स टू 0। तो हम T में से 0 को माइनस करेंगे, तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास T के इक्वल। ओके, तो हम इनकी वैल्यू पुट कर देंगे, ये आ जाएगा V माइनस U, और AD की वैल्यू आई T। T यहाँ डिवाइड में है राइट हैंड साइड में, अगर इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो A के साथ मल्टीप्लाई में आएगा, तो ये रहेगा A इंटू टी, और हमें V माइनस V की वैल्यू मिल जाएगी A इंटू टी। तो इट इम्प्लाइज दैट V माइनस U इज इक्वल टू AT। और लेफ्ट हैंड साइड में U निगेटिव है, अगर हम इसको राइट हैंड साइड में लाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। सो इट इम्प्लाइज दैट V इज इक्वल टू U प्लस AT। ओके, U राइट हैंड साइड में प्लस में आएगा, तो U प्लस में आया, AT ऑलरेडी प्लस में था, तो इक्वेशन आई V इज इक्वल टू U प्लस